ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से इस वक्त एक बेहद गंभीर, दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब हनुक्का त्योहार के दौरान अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। इस फायरिंग की घटना में कई लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब पूरा इलाका लोगों से भरा हुआ था और उत्सव का माहौल था। इस घटना के बाद न सिर्फ सिडनी बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में दहशत का माहौल है। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम आपको सिडनी के बॉन्डी बीच में हुए इस भयावह हमले की हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से बताएंगे ताकि आप सच्चाई को सही संदर्भ में समझ सकें। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बॉन्डी बीच पर हनुक्का पर्व के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें स्थानीय नागरिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में पर्यटक भी मौजूद थे। परिवार अपने बच्चों के साथ समुद्र तट पर समय बिता रहे थे। लोग संगीत और रोशनी के बीच त्योहार मना रहे थे। तभी अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। शुरुआत में कई लोगों को लगा कि शायद आतिशबाजी हो रही है, लेकिन कुछ ही सेकंड में जब लोग जमीन पर गिरते दिखाई दिए और चारों ओर चीख पुकार मच गई, तब लोगों को समझ आया कि ये कोई उत्सव नहीं बल्कि एक जानलेवा हमला है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग समुद्र की ओर भागे, कुछ दुकानों और कैफे में घुस गए, जबकि कई लोग जमीन पर लेटकर खुद को गोलियों से बचाने की कोशिश करते रहे। घटना के तुरंत बाद पुलिस कंट्रोल रूम में आपातकालीन कॉल्स की बाढ़ आ गई। सिडनी पुलिस, स्पेशल टैक्टिकल यूनिट और एम्बुलेंस सेवाएं मिनटों में मौके पर पहुंच गईं। पूरे बॉन्डी बीच को घेर लिया गया और आसपास के इलाकों में भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हेलीकॉप्टरों से हवाई निगरानी शुरू कर दी गई। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक इस गोलीबारी में कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। डॉक्टरों और नर्सों की अतिरिक्त टीमें बुलाई गई हैं। कुछ घायलों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है। पुलिस अधिकारियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि इस घटना को संभावित आतंकवादी हमला माना जा रहा है। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि हमलावरों ने भीड़ को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की। धार्मिक आयोजन के दौरान हमला किए जाने के कारण सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही हैं। पुलिस ने ये भी पुष्टि की है कि संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया जा रहा है। कुछ लोगों को मौके से पकड़ा गया है, जबकि कुछ अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। उनसे गहन पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि हमला सुनियोजित था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। घटना के बाद पूरे सिडनी शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन, मेट्रो, बस स्टैंड, शॉपिंग सेंटर, स्कूल और धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ये हमला सिर्फ निर्दोष लोगों पर नहीं बल्कि पूरे देश की शांति और मूल्यों पर हमला है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और आश्वासन दिया कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सिडनी के मेयर ने भी घटना पर दुख जताते हुए कहा कि बॉन्डी बीच हमेशा से शांति और सौहार्द का प्रतीक रहा है। इस तरह की हिंसा के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। उन्होंने लोगों से संयम बनाए रखने और एक दूसरे का साथ देने की अपील की। इस बीच सोशल मीडिया पर भी इस हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। दुनिया भर के नेताओं, मानवाधिकार संगठनों और आम नागरिकों ने इस घटना की निंदा की है। कई देशों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एकजुटता दिखाते हुए आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बॉन्डी बीच जैसी जगह पर ऐसा मंजर देखने को मिलेगा। लोग भयभीत हैं। कई परिवार अपने लापता परिजनों की तलाश में अस्पतालों और पुलिस स्टेशनों के बाहर खड़े हैं। कई लोगों की आंखों में डर और आंसू साफ दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो, सोशल मीडिया क्लिप्स और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीमें मौके से गोलियों के खोखे और अन्य सबूत इकट्ठा कर रही हैं। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस हमले का कोई अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये घटना एक बार फिर ये साबित करती है कि सार्वजनिक और धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। भीड़-भाड़ वाली जगहें आज भी आतंकियों के निशाने पर हो सकती हैं और इससे निपटने के लिए सतर्कता बेहद जरूरी है।
फिलहाल हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से जांच कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द सच्चाई सामने आ सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके। हम इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही इस मामले में कोई नई और आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। अगर आप दुनिया भर की ऐसी ही बड़ी और सटीक खबरें सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका समर्थन हमें सच दिखाने की ताकत देता है।